हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से इंतजार था कि यार कब रीट की विज्ञप्ति आए, कब रीट का सिलेबस जारी होता कि हम और अच्छे से तैयारी कर पाए, तैयारी को स्पीड एक गति दे पाए। तो बहुत दिनों से इंतजार था और वो इंतजार भी खत्म हुआ, यानी कि जो रीट की विज्ञप्ति थी वो भी आ चुकी, आवेदन मांगे जा चुके हैं और साथ ही जो रीट का सिलेबस है वो भी आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि रीट का सिलेबस जैसे ही जारी हुआ तो बहुत से जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में बहुत सारी टेंशनें पैदा हो गई। बोले यार इतनी सारी चीज़ें कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारा चेंजेज हुआ है, जो पढ़ लिया वो टॉपिक इसमें से हटा दिए और नए टॉपिक और जोड़ दिया। अब उनको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं बात करूंगा कि आपको ये जो सिलेबस में बदलाव किया गया है इससे आपको कैसे निपटना है, यानी कि कैसे आपको बेहतर तैयारी करनी है। इन टॉपिक को आप कहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन डन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। बहुत दिनों से इंतजार था कि यार कब सिलेबस जारी हो ताकि हमारी स्पीड और बढ़े तैयारी की। अब तो जब तक सिलेबस जारी नहीं हुआ था तब तक भी टेंशन थी और अब सिलेबस जब जारी हो गया, पाठ्यक्रम जारी हो गया, तो उसको पढ़ने के बाद भी टेंशन वैसी की वैसी है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है तो उस चेंजेस को, उस बदलाव को देख करके आप घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, उनको आप फॉलो करें। कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उनको आप फॉलो करें तो पक्का आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितना भी कैसा भी बदलाव आपके पाठ्यक्रम में कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों काम की बातें अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात कि जो भी चेंजेस किया गया है वो यहाँ पर मैं उनकी बातचीत ज़्यादा नहीं करूँगा, चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि जो चेंजेस किया गया है वो आप जो PDF है वो आप उसमें आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। और फिर भी यदि आपने नहीं देखा है अपना पाठ्यक्रम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। चलिए दोस्तों देखिए कुछ चेंजेस किया गया है। जैसे रीट लेवल 1 और लेवल 2 है तो उसमें कुछ टॉपिक जोड़े हैं, कुछ चीज़ें कम की है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सिलेबस आप पढ़ ही लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक में जा करके। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसा भी परिवर्तन आपके पाठ्यक्रम में हुआ है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप टेंशन ले रहे हैं तो सबसे पहली बात आप अपने इस टेंशन को, तनाव को अभी डिलीट मार दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा सभी लोग सोच रहे हैं, केवल आप ही नहीं सभी लोग सोच रहे हैं। और ये जो परिवर्तन हुआ है सिलेबस में, थोड़ा वो चेंजेज हुआ है, ये केवल आपके अकेले के लिए नहीं हुआ बल्कि सभी कैंडिडेट्स के लिए हुआ है जो तैयारी कर रहे हैं और जो इस परीक्षा में बैठेंगे। तो दोस्तों आपको ज़्यादा घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना है और वो आप पढ़ेंगे और अपनी सीट पक्की करेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अपना सिलेक्शन पक्का करने से रोक सके, चाहे कितना ही परिवर्तन कर ले, चाहे कितने टॉपिक और जोड़ दे, लेकिन आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है और आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है। तो पहली बात मैंने बताया कि आप जो भी तनाव में हैं, टेंशन में हैं, तो वो तनाव, वो जो टेंशन है उसको आप डिलीट कर दे, अभी आप उसको दिमाग से निकाल दे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों जैसा कि कुछ चीज़ें SST का जो लेवल 2 है उसमें जोड़ी गई है, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो आप देख लीजिएगा PDF में। तो जो भी टॉपिक जोड़े हैं वो आपके स्कूल्स की जो बुक, जैसा कि इससे पहले मैंने रीट से रिलेटेड जितने भी वीडियो बताए, किताबें बताए, तो उस पर मैंने आपसे कहा था कि कक्षा 6 से 10वीं तक की किताबें आप जरूर पढ़ें। तो जो भी नए टॉपिक जोड़े गए हैं वो कक्षा 6 से 10वीं तक की जो किताबें हैं उनमें आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। देखिए इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं कि कुछ टॉपिक कम किए हैं या फिर जोड़े गए हैं तो उसकी आपको पहले पहचान करनी है, यानी कि जो आपका पुराना सिलेबस है जिसको आपने अभी तक पढ़ा, तैयारी की, और जो अब नया सिलेबस जारी हुआ है तो उन दोनों सिलेबस को आप मिला लीजिए और जो टॉपिक कम किए गए हैं उनको भी आप क्रॉस लगा ले, यानी कि उनको आप हटा दें ताकि उनको दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़े। और जो नए टॉपिक जोड़े हैं तो उन नए टॉपिक को भी आप हाईलाइट कर लीजिए, चिन्हित कर लीजिए कि ये टॉपिक हमें और अब पढ़ने हैं। बाकी टॉपिक तो आप पढ़ चुके, इतने दिनों से तैयारी तो कर रहे हैं आप, तो जो टॉपिक नए जोड़े हैं उनको आप हाईलाइट कर लीजिए, चिन्हित कर लीजिए कि ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कक्षा 6 से 10वीं तक की किताबों में वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे जो भी आपके नए जोड़े गए हैं पाठ्यक्रम में, वहां से आप जरूर पढ़ें। इसके साथ आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए लुसेंट किताब मैंने आपको बताई थी इससे पहले, जो मैंने रीट का एक वीडियो बनाया था
उसमें जो तैयारी के लिए मैंने बुक्स बताई, तो लुसेंट की जो बुक्स है उसमें भी ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे जो भी आपके सिलेबस में जोड़े गए हैं। तो लुसेंट किताब से भी आप उनको अच्छे से पढ़े समझे और उन्हीं टॉपिक को पढ़े जो आपके सिलेबस में जोड़े हैं। इसीलिए मैंने अभी कहा शुरुआत में कि आपको चिन्हित करना है, हाईलाइट करना है कौन कौन से टॉपिक नए जोड़े हैं और उनको अब आपको पढ़ना है। तो देखिए, धैर्य रखिए, शांति रखिए और आराम से मस्ती के साथ खुश रहते हुए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर यानी कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ जो नए टॉपिक है उनको अच्छे से पढ़िए। कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ। आपकी तैयारी बहुत अच्छी आप कर लेंगे क्योंकि अभी समय है, आपके पास बहुत समय है। अभी आप नर्वस या हताश निराश ना हो क्योंकि आपके पास समय है। अभी 3 महीना है तो 3 महीने में आप आराम से कवर कर सकते हो बहुत अच्छे से। अगर आप आज की तारीख से अगर 0 या 0 से भी शुरुआत करें तो भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें वैसे ही पढ़ ली। अब आपको रिवीजन करना है, जो चीज़ें नई जोड़ी गई है उनको और आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको मैं 2 चीज़ें बताई, एक तो आप तनाव जो टेंशन है उसको डिलीट मार दीजिए, दूसरी चीज़ 6 से 10वीं तक की जो किताबें हैं उनमें से वो टॉपिक आपको पढ़ना है और साथ ही जो लुसेंट की किताब है उसमें से भी उन टॉपिक्स को आपको देखना है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान अध्ययन की जो बात चल रही थी तो राजस्थान अध्ययन देखिए कुछ जो विषय हैं उनमें जोड़े हैं, कुछ में नहीं जोड़े हैं। तो SST लेवल 2 की बात करूं तो उसमें राजस्थान अध्ययन जोड़ा गया है। तो राजस्थान अध्ययन के जो टॉपिक हैं वो भी आपको स्कूल्स की जो किताबें हैं उनमें मिल जाएंगे। सारी की सारे जो टॉपिक हैं जो जोड़े गए हैं आपके राजस्थान अध्ययन के, वो स्कूल में जो किताबें चल रही है उनमें मिल जाएंगे। बहुत अच्छा मैटर उसमें दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। और फिर भी आपको लगे कि यार स्कूल की किताबें पढ़ने से थोड़ा सा आपको लगे कि यार और पढ़ना चाहिए, तो मार्केट से आप कोई भी राजस्थान अध्ययन की एक अच्छी सी किताब, स्पेशली राजस्थान अध्ययन की आप ला सकते हैं जिसमें राजस्थान का जो संस्कृति है, इतिहास है, कला है, साहित्य, जो भी आपके टॉपिक जोड़े गए हैं रीट में। तो अकॉर्डिंग टू रीट सिलेबस राजस्थान अध्ययन की बहुत सारी किताबें मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी है। तो आप किसी भी राइटर की एक अच्छी सी किताब ले लें तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई ये बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी, बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें कम भी की गई है तो उन्हें भी आप चिन्हित करके उनको आप क्रॉस कर दीजिए ताकि आपको पढ़ना नहीं पड़े। बाकी जो चीज़ें बढ़ाई गई है, कुछ जो नए टॉपिक जोड़े गए उनको आप आराम से पूरी धैर्य संयम के साथ पढ़ें, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपका सिलेक्शन पक्का होगा, डेफिनेटली होगा यदि आपने इस दौर में यानी कि इस समय अपने आप को बिल्कुल व्यवस्थित बनाए रखा और जो नए टॉपिक जोड़े हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, अच्छे से उनको रिवीजन कर लेंगे तो पक्का आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन यदि अभी आप इन चीज़ों को देख करके टाइम वेस्ट करेंगे, होपलेस हो जाएंगे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई है उनको चिन्हित करना है, हाईलाइट करना है और कहाँ से पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना होएं क्योंकि मेरे पास कई व्यूवर्स के कॉल और मैसेज आए और वो काफ़ी परेशान है कि सर क्या करें क्या नहीं करें, बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई है। तो इसमें इतना घबराने की और टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें नहीं जोड़ी, कुछ ही चीज़ें हैं उनको आप आराम से पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और इसी के साथ एक नई चीज़ और देखने को मिली है, जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है कि जो फाइनल ईयर में यानी कि बीएड फाइनल ईयर में, सेकंड ईयर में, वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन जो प्रीवियस में जो बीएड के प्रथम वर्ष में है वो इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते। तो कई व्यूवर्स मेरे से कॉल या मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर जो पिछले साल जो प्रथम वर्ष में थे तो उनको अभी प्रमोट कर दिया गया था कोरोना की वजह से, तो प्रमोट होकर वो सेकेंड ईयर में आ गए हैं लेकिन अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या वो भी बैठ सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि आप सेकंड ईयर में हैं बीएड या बीएसटीसी, आप सेकंड ईयर में हैं तो पक्का आपको फॉर्म भरना चाहिए। आप योग्य हैं, एलिजिबल हैं, आप बैठ सकते हैं। एग्जाम की अच्छी तैयारी आप करें। और यदि आप प्रथम वर्ष में हैं प्रीवियस में तो शायद आप इसमें नहीं बैठ सकते। फिर भी मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए। आप चाहे प्रीवियस में या फाइनल ईयर में, आपको फॉर्म भरना चाहिए और अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ताकि देखिए कुछ भी हो सकता है आगे जाकर के, पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन आपको फॉर्म भर के अच्छी तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और आप अपने सपनों को पूरा कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।